हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो हमने पहले बना ली है जिसमें हमने प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन, प्रोनाउन के कुछ टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम बाकी के जो टाइप्स रह चुके हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक जुड़े हुए हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल है। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन का, जो कि है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन का मीन्स होता है जब हम किसी बात पर, जब हमारे द्वारा कोई काम किया जाता है और हम उस पर क्या है कि जोर डालते हैं कि ये काम हमने खुद ने किया है। तो यहाँ पर जब हम सब्जेक्ट के ऊपर ही जोर डाला जाता है तो वो कौन सा प्रोनाउन होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन। तो इसे हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। कि जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है तो सब्जेक्ट क्या है कि अपने द्वारा किए गए एक्शन पर ज्यादा यानी कि इफेक्ट डालने के लिए कहते हैं कि ये काम मैंने खुद ने किया है, सव्य ये काम किया है। तो इसीलिए क्या है कि ये वाले जो वर्ड्स होते हैं इनका यूज किया जाता है, जैसे कि माई सेल्फ हो गया, अवर सेल्फ हो गया, यूर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ। माई सेल्फ है जो वो आई के साथ लगता है, अवर सेल्फ है जो वो वी के साथ लगेगा, यूर सेल्फ है जो वो यू के साथ लगेगा, हिम सेल्फ है जो वो ही के साथ लगेगा, और हर सेल्फ है जो वो शी के साथ लगेगा, और जो देम सेल्फ है वो दे के साथ लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है शी हरसेल्फ कुक फूड, कि उसने खुद ने भोजन पकाया था। तो यहाँ पर खुद ने क्यों लगाया? बस अपनी बात है जो उसको ज्यादा जोर देने के लिए, इसलिए उसने किया कि हरसेल्फ वर्ड का यूज कर लिया। वैसे तो ये सेंटेंस हम ये भी लिख सकते हैं कि शी कुक फूड, उसने खाना पकाया था, लेकिन शी हरसेल्फ कुक फूड तो यहाँ पर क्या कि ये जो सब्जेक्ट ने जो काम किया है इसको और ज्यादा क्या है कि जोर देने के लिए यहाँ पर इस वर्ड का यूज किया गया है। शी हरसेल्फ डन हर होमवर्क, कि उसने खुद ने अपना होमवर्क किया। तो यहाँ पर जब खुद के द्वारा कोई काम किया जाता है तब हम अपने ऊपर एक इम्फेसिस करने के लिए इन वर्ड्स का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगला टाइप है जिसमें क्या है कि इन्हीं वर्ड्स का यूज किया जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है कि एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम वॉज एंग्री विद हिमसेल्फ फॉर द मिस्टेक, कि राम है जो वो गुस्सा है, किससे गुस्सा है? तो हिमसेल्फ। तो यहाँ पर ये जो हिमसेल्फ वर्ड है ये क्या है कि ऑब्जेक्ट को शो करता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ जहां पर भी ये वाले वर्ड्स ऑब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं और सब्जेक्ट है जो उसके द्वारा जो भी एक्शन किया जाता है उस पर रिफ्लेक्स किया जाता है, तब क्या है कि इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। और तब ये जो वर्ड्स हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं। जैसे कि ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट यानी कि ही क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, हर्ट क्या होगी वर्ब, हिमसेल्फ किससे हर्ट किया? खुद को। तो यहाँ पर जब भी आपको व्हाट या फिर whom का आंसर मिलता है तो वो आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हिमसेल्फ यानी कि उसने खुद को हर्ट किया व्हाइल रनिंग, जब वो दौड़ रहा था। तो जब भी सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसका प्रभाव उस पर खुद पर पड़ता है। और ये वाले जो वर्ड्स है जब वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम आएंगे तब वो कौन सा प्रोनाउन होगा? तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का टाइप है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल में आपको कौन से वर्ड देखने को मिलेंगे? या तो आपको ईच अदर वर्ड देखने को मिलेगा या फिर वन अनदर। ईच अदर का यूज कब करते हैं? जब हम दो पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे। वन अनदर का यूज कब करेंगे? जब हम दो से ज्यादा लोगों के बारे में जब बात करेंगे तब क्या है कि वन अनदर का यूज होगा। जैसे कि राम एंड मोहन हेल्प ईच अदर। अब यहाँ पर क्या है कि दो सब्जेक्ट है, एक राम है और एक मोहन है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया? ईच अदर, की राम और मोहन ने एक दूसरे की मदद की। रेसिप्रोकल का मीन्स ही क्या होता है? एक दूसरा, यानी कि एक पर्सन और यहाँ पर दूसरे पर्सन, यानी कि इस पर्सन के द्वारा इसको प्रॉफिट मिलेगा, इस पर्सन के द्वारा इसको प्रॉफिट मिलेगा। जब ये दो पर्सन आपस में प्रॉफिट लेंगे एक दूसरे का तब तो क्या कि ईच अदर का यूज होगा। और जब बहुत सारे लोग हैं उन सब के द्वारा जो भी काम किया जाएगा उन सब से सभी को प्रॉफिट होगा, तो वहां पर हम वन अनदर का यूज करते हैं। जैसे कि ऑल द टीम मेंबर्स शुड हेल्प वन अनदर, कि हर एक जो टीम मेंबर्स है उन्हें क्या है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो टीम मेंबर्स है इसमें क्या है कि दो से ज्यादा लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर किन वर्ड्स का यूज किया गया? वन अनदर का।
होपफुली आपको ये जो चीज है वो क्लियर होगी कि रेसिप्रोकल में ईच अदर और वन अनदर का यूज होता है, इन वर्ड्स का यूज होता है। ईच अदर दो पर्सन जब होंगे, दो सब्जेक्ट होंगे तब, और जो वन अनदर है वो दो से ज्यादा जब सब्जेक्ट्स होते हैं या पर्सन होते हैं तब इसका यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि जिसमें दो यानी कि दो सेंटेंस होते हैं और उन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जब हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं तो वो आपका आएगा रिलेटिव प्रोनाउन में। तो यहाँ पर कौन कौन से वर्ड हैं जो कि दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो हु, व्हेन, वेयर, हुज, विच, दैट, whom, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड्स कहलाते हैं। तो आपने पहले इंटेरोगेटिव प्रोनाउन टाइप पढ़ा होगा जिसमें हमने इन्हीं वर्ड्स के बारे में बात की थी। तब क्या है कि ये जो वर्ड्स है जब हम इनका यूज करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में तो हमारे सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। यहाँ पर जब हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे तब क्या है कि एक तो आपको सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क देखने को नहीं मिलेगा, दूसरा कि वो दो सेंटेंस को क्या है कि आपस में जोड़ते हैं। जो हु है वो तो क्या है कि एक सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। व्हेन का जो यूज है वो कब किया जाएगा, तो व्हेन से पहले क्या है कि कोई टाइमिंग के बारे में बात की जाएगी। वेयर का यूज है जो वो किसी प्लेस के बारे में बात करेगा। हुज का यूज है जो ये प्रोजेक्शन के लिए, अधिकार के लिए बात करता है, यानी कि ये इसकी पेंसिल है, ये उसकी पेंसिल है, इस तरीके से। विच का जो यूज है वो थीम के लिए किया जाता है, थीम के लिए, एनिमल्स वगैरह के लिए, ठीक है। इसके बाद जो दैट का यूज है वो क्या है कि जब एक बात कह दी गई और दूसरे सेंटेंस को उसके साथ जोड़ते हुए हम रिजल्ट को शो करते हैं तब हम दैट का यूज करते हैं। होम का यूज हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं और ये चीज आपने बहुत बार पढ़ चुके हो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में। अब किस तरीके से यूज होता है तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि ही इज राम, ये आपका मान लो एक सेंटेंस है, ही इज राम। आगे के कि अगर आपको हो नहीं दिया हुआ, जैसे यहाँ पर दे दिया ही इज ए टीचर, कि वो एक टीचर, और बीच में क्या कि फुल स्टॉप, जैसे मान लो एक बार ये वाला जो वर्ड है ये नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेंटेंस क्या दिया, ही इज राम, फिर फुल स्टॉप, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही इज ए टीचर। अब यहाँ पर क्या है कि इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप क्या है कि इन रिलेटिव जो प्रोनाउन के वर्ड्स हैं इनका यूज करोगे। अब यहाँ पर क्या है कि आप देखोगे कि राम के बारे में बात हो रही है, तो ये राम क्या है, ये तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है और पर्सन है, पर्सन के लिए हम किसका यूज करेंगे, हु का, इसीलिए हमने क्या किया, आगे हमने लगा दिया हु, ठीक है। होपफुली आपको ये जो चीज है वो क्लियर होगी कि हमने हु यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है राम के बारे में। आगे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आगे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, इज, जो कि राम के बारे में ही बात करी है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज हुआ, हु का। आगे है दिस इज द शॉप। अब ये शॉप है जो ये किसके बारे में बात हो रही है, प्लेस के बारे में, राइट। तो जब भी प्लेस के बारे में बात होगी तब हम किसका यूज करेंगे, वेयर का। वेयर आई कम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, कि इसमें क्या कहा गया कि ये वो शॉप है जहां पर मैं आया करता था जब मैं बच्चा था, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेस के बारे में बात हो रही है, जहां का सेंस आ रहा है, तब हम किसका यूज करते हैं, वेयर का यूज करते हैं, और यहाँ पर ये दो सेंटेंस को ज्वाइंट करता है। इसके बाद अगला है दिस इज द हाउस विच इज सोल्ड। अब देखो अगर यहाँ पर क्या कि हाउस दिया हुआ है, अब आप सोचोगे कि हाउस दिया है मीन्स प्लेस की बात हो रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये प्लेस के बारे में ना बात करते हुए ये थीम का सेंस दे रहा है। क्यों, क्योंकि आगे के सेंटेंस में क्या कहा गया कि ये बेच दिया गया है, कोई चीज को ही हम बेचेंगे, है ना। तो यहाँ पर है दिस इज द हाउस, ये वो घर है विच इज सोल्ड, जिसे बेच दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई आगे ये कहा जाता है कि इधर मैं जाया करता था, इस घर में मैं रहता था, तब तो हम वेयर का यूज करते, लेकिन यहाँ पर जो हाउस है उसे एक थीम के रूप में शो किया जा रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर विच का यूज किया है। उसके बाद नेक्स्ट है द लिटिल गर्ल हुज डॉल वाज लॉस्ट, कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी डॉल गुम चुकी है। अब यहाँ पर आप ये देखोगे कि यहाँ पर तो गर्ल दिया है, और जो गर्ल है वो तो क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट है, एक नाउन के फॉर्म में है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पर क्या था, जब आपने हु लगाया तो हु के बाद आपको मिली थी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली है, यहाँ पर आपको फिर से क्या है, एक नाउन मिल चुका है, इसीलिए यहाँ पर हुज लगा है, क्योंकि इस पूरी लाइन का क्या मीन निकल रहा है, द लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची, whose doll was lost, जिसकी जो डॉल है वो गुम चुकी है। अब यहाँ पर ये जो डॉल है ये किसकी है, ये गर्ल की डॉल है। तो whose है जो वो क्या है कि अधिकार को शो करता है, पोजेशन को शो करता है, इसीलिए यहाँ पर who वर्ड का यूज किया गया है। आगे है
यू गेव हिम व्हाट ही डिमांड। तो यहाँ पर एक सेंटेंस तो ये हो गया यू गेव हिम, सेकंड सेंटेंस आपका हो गया ही डिमांड, कि दे दो उसे जो वो डिमांड कर रहा है। यहाँ पर अब हमें नहीं पता कि वो क्या डिमांड कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर व्हाट का यूज किया है। इस पूरे लाइन का, पूरे सेंटेंस का क्या मीन निकलेगा, यू गिव हिम, तुम उसे दे दो, व्हाट ही डिमांड, जो भी वो डिमांड कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट वाला जो इसमें देखो, यू गेव हिम द पेन, ये आपका हो जाएगा एक सेंटेंस। अगला जो है उसमें लिखा है विच ही डिमांड, और ये जो ही डिमांड है ये आपको हो गया नेक्स्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या कि यू गेव हिम द पेन, आपको पता है कि उसने क्या डिमांड की है, पेन के बारे में, तो आपको क्या देना है, पेन देना है। तो ये जो पेन है ये क्या है, एक थिंग है, इसीलिए आपने किसका यूज किया है, यहाँ पर विच का यूज किया है। तो होपफुली आपको ये जो चीज है वो क्लियर हो चुकी होगी कि कहाँ पर आपको व्हाट का यूज करना है, कहाँ पर आपको विच का यूज करना है। जब आपको यहाँ पर कोई भी थीम का नाम नहीं दिया है, आपको नहीं पता क्या वो डिमांड कर रहा है, बस ये कह दिया कि दे दो उसे, तब तो आप लिखोगे व्हाट। और जब आपको पता है कि वो किस चीज की डिमांड कर रहा है, अगर आपको पहले कोई थिंग वगैरह दी हुई है, तब आपको यूज करना है विच का। और यहाँ पर गर्ल की डॉल के बारे में बात हो रही है, तो ये जो डॉल है ये किसकी है, गर्ल की है। तो यहाँ पर हम किसकी का सेंस है जो, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हुज का। यहाँ पर घर के बारे में बात हो रही है, तो आपको ये चीज ध्यान देनी कि आगे के सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, क्या वो प्लेस के बारे में बात कर रहा है या फिर थीम के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर जो घर है वो क्या है कि ये कहा जा रहा है कि उस घर को बेच दिया गया है, ना कि वो कोई जगह के बारे में बता रहा है कि इस जगह पे मैं जा रहा हूँ या फिर कुछ और, इस टाइप का सेंस। यहाँ पर वो सिर्फ उस घर के बारे में बात कर रहा है जो कि बेच दिया गया है, तब ये जो घर है वो एक थीम के रूप में बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर किसका यूज किया गया है, विच का। और जो नेक्स्ट है वहां पर हमने क्या है कि शॉप का जो शॉप वर्ड है वो हमने प्लेस के रूप में यूज किया है। क्यों, क्योंकि आगे के सेंटेंस में ये बताया गया कि मैं यहाँ पर आता था, तो ये यहाँ पर आने की बात कर रहा है, यहाँ वहां। तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये क्या है कि वेयर का सेंस देते हैं। और यहाँ पर आपको बता दिया कि अगर कोई पर्सन के बारे में बात हो रही है, तब आप किसका यूज करोगे, हु का यूज करोगे। होपफुली आपको ये जो चीज है वो क्लियर हो चुकी होगी। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।